हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज का जो नोटिफिकेशन आया है ये पोस्ट ऑफिस इंडियन पोस्ट का तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ आया है हम इसी के ऊपर पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। 34 पेज का पीडीएफ आया है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या चीज़ हाईलाइट किया है, कौन सा चीज़ बोला गया है, इसका जो एप्लीकेशन डेट, क्लोजिंग डेट, एग्ज़ाम फीस वगैरह जो भी रहता है दोस्तों, कौन सा पोस्ट बीपीएम एबीपीएम, कहाँ कहाँ आपका पोस्टिंग रहेगा, ये पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। ऑल ओवर इंडिया बेसिक है पेन इंडिया का तरफ से दोस्तों। ये पोस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन पोस्ट, इसका तरफ से नोटिफिकेशन है। तो इससे पहले और एक चीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ये है मेरी छोटी सी चैनल प्रैक्टिकल नॉलेज। इसमें मैं जॉब रिलेटेड जितना भी वीडियो अपलोड किया हूँ दोस्तों, देखिए ये वीडियोस पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, देखिए। और ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप चल रहा है दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन विंडोज़ के बारे में बोला है, इंडियन नेवी का और नोटिफिकेशन आया है, आरपीएफ कांस्टेबल का एडमिट आया है, गेल इंडिया का तरफ से नोटिफिकेशन आया है, एआईसी का तरफ से जो भी आया है दोस्तों, बैंकिंग रिलेटेड जो भी आया था मैं अपलोड कर दिया हूँ। अगर और कुछ आएगा तो जैसा देखिए एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप का, एडमिट कार्ड का बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो में बना दिया हूँ। अगर किसी को पुराना वीडियो वॉच करना है तो जाइए, जाकर प्लेलिस्ट पर जाइए, देखिए। और सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, पर्सनली रिक्वेस्ट है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों का शेयर कीजिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज का, इंडियन पोस्ट का तरफ से जो आया है नोटिफिकेशन, ये क्लास 10th स्टैंडर्ड में आपका भर्ती होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टॉप में जो आपका हेडलाइन दिया है, ये नोटिफिकेशन नंबर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सिलेक्शन, ग्रामीण डाक सेवक। इसका जो फुल फॉर्म है ग्रामीण डाक सेवक। कहाँ से जारी हुआ है? डाक भवन, संसद मार्च, न्यू दिल्ली, डेटेड 7/2/2025 में जारी हुआ है। कहाँ कहाँ फॉरवर्ड हुआ है? ऑल चीफ पोस्ट मास्टर्स जनरल। इसमें क्या बोला है? सब्जेक्ट GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 January 2025, descriptive notification and engagement schedule. I am directed to forward hereby the descriptive notification of the GDS online engagement schedule 1. Inform the all concerned the notification will be made live registration and submission online application by candidate from 10/2/2025। मतलब फरवरी महीने का 10 तारीख से ये आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है दोस्तों। आज 11 तारीख है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, कल से ये आपका ये फॉर्म फिलअप का डेट मेंशन किया था। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को कहाँ मिलेगा? मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, मैं फॉरवर्ड कर दिया हूँ, ये पीडीएफ को शेयर कर दिया हूँ, आप लोग को वहाँ से डाउनलोड कीजिए। तो ये था दोस्तों नोटिफिकेशन का डिटेल्स, ये कहाँ से जारी हुआ है, ऑफिशियल है कि नहीं है। 32 पेज का जो है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए नोटिफिकेशन, ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट, ये तो जीडीएस का बोला है। रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन है। अगर मान लीजिए किसी ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या बोला है? एक्टिविटी एंड शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शेड्यूल बोला है 10/2/2025 से मार्च 3 तारीख को 2025 आपका रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप का टाइम बोला गया है। एडिट एंड करेक्शन का बोला है 6/3, मतलब मार्च का 6 तारीख से शुरू होकर 8 तारीख, ये 3 दिन रहेगा दोस्तों। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम एंड एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यहाँ पर क्या बोला है? ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, इसका क्या बोला है? बोला है द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड, मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर का जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या दिखना पड़ेगा, ये सब मेंशन किया है दोस्तों। अभी ये देख के कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग नौकरी होने दीजिए, उसके बाद आप लोगों का जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ट्रेनिंग का तरफ दिया जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, टीचर एंड असिस्टेंट टीचर जैसा रहता है दोस्तों, यहाँ पर भी बोला है बीपीएम एंड एबीपीएम, डाक सेवक, ये तीनों वैकेंसी जीडीएस में निकला है दोस्तों। आपका जो सैलरी रहेगा यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, देखिए
कैटेगरी बीपीएम, एबीपीएम एंड डाक सेवक, इसके लिए क्या बोला है 12,000 से शुरू होकर 29,380 रुपीज़ एंड एबीपीएम के लिए 10,000 से शुरू होकर 24,000 तक बोला है। इसका एज लिमिट क्या बोला है दोस्तों 18 से शुरू होकर मैक्सिमम एज 40 ईयर्स बोला गया है। सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन एज पर आपको यहाँ पर देखिए कैटेगरीज वाइज आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन रहता है ना दोस्तों, तो रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो कौन सा कास्ट के लिए कितना रिलैक्सेशन बोला है, एससी के लिए 5 साल, एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी 3 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए बोला है नो रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी एंड ओबीसी के लिए बोला है 10 साल, 13 साल एंड 15 साल यहाँ पर मेंशन किया है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद देखिए पेज नंबर 32 में एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या बोला है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बोला है पैरा 1 में एडुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश conducted by the any recognized board of school educational by the government of India, state government and EUT of India। मतलब आपका क्लास 10 पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इंक्लूड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। एंड उसके बाद क्या बोला है बी में क्या बोला है द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड local language at least up to 10th standard from a recognized board, the detail of post wise local language prescribed by the department given है आंसर 3। मतलब मान लीजिए आप जहाँ पर बिलोंग करेंगे, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहा हूँ, मतलब इसका जो लोकल लैंग्वेज है बंगाली है, बंगाली बोलना आपका ये जो नॉर्मल क्लास 10 लेवल का इंग्लिश ये पढ़ना और लोकल लैंग्वेज में बात करना ये मैंडेटरी बोला गया है दोस्तों। अदर्स क्वालिफिकेशन, अदर्स क्वालिफिकेशन में क्या क्या बोला है, नीचे वाला पोर्शन को देखिए, बोला है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग अकॉर्डिंग मीन्स द लिवलीहुड। मतलब आपका जब भी डाक सेवक का क्या काम होता है दोस्तों, गांव गांव जाके पोस्ट ब्रांच से लेके चिट्ठी वगैरह ये फोर डॉक्यूमेंट्स जो लेता है सप्लाई करना जरूरी है दोस्तों। थोड़ा सा भी कंप्यूटर का भी नॉलेज रहना जरूरी है, मेल वगैरह जो आता है वो फॉरवर्ड करना, पढ़ना क्या बोला है नहीं बोला ये सब भी करना जरूरी है दोस्तों। रिजर्वेशन बोला गया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए कैटेगरी जीडीएस मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। हाउ टू अप्लाई एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपका सिलेक्शन कैसा रहेगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ बोला गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या बोला है दोस्तों, देखिए द एप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिक ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। मतलब आपका मान लीजिए क्लास 10 में जितना मार्क्स आया है उसी हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों। मान लीजिए आपका पोस्ट ऑफिस जहाँ पर है उसी का अंडर में 50 को लड़का आपका फॉर्म फिलअप किया है, तो आपका जो आ रहा है दोस्तों वहाँ पर वैकेंसी मान लीजिए 3 को वैकेंसी बोला गया है, तो मान लीजिए आपका 2 नंबर पर है, ये 50 आदमी जब फॉर्म फिलअप किया है तो आपका 2 नंबर में है, तो आपका सिलेक्शन जरूरी है, वहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसा करके मेरिट लिस्ट बनता है दोस्तों। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या बोला है, मेरिट लिस्ट होने के बाद आपका ये साइट पर मिल जाएगा, आपका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड स्टेट वाइज आपका पीडीएफ मिल जाएगा, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ वो भी आप ऑनलाइन से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकली मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी रहता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर बोला है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब वगैरह जो दिया है दोस्तों पीडीएफ में पूरा डिटेल्स में बातें किया है, पूरा डिटेल्स फॉरवर्ड कर दिया है पोस्ट ऑफिस का तरफ से। ये जो पीडीएफ आया है यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन बोला गया है। यहाँ पर और एक चीज़ हाईलाइट किया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एनी एप्लीकेंट्स हु फॉरगेट द रजिस्ट्रेशन नंबर कैन रिटाइप द रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रू ऑप्शन फॉरगेट रजिस्ट्रेशन बिफोर प्रोसीडिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कीप द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रेडी। सबसे पहले आपका क्या होगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड थ्रू ओटीपी जाएगा, ईमेल आईडी टू बी वेरीफाइड थ्रू ओटीपी। ये जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना दोस्तों तो आपका लगेगा, आधार कार्ड इफ अवेलेबल, इन्फॉर्मेशन
अबाउट द बोर्ड ईयर ऑफ पासिंग द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, स्कैन फोटो जेपीजी में आपका स्कैन सिग्नेचर, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेगा ही लगेगा। उसके साथ साथ और एक चीज़ हाईलाइट किया है दोस्तों, पेमेंट ऑफ फीस के बारे में बोला है। कैंडिडेट आपका 100 रुपया लगेगा, यहाँ पर बोला है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, हाउ टू, आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस दिया है। नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड उसका साइज बोला गया है यहाँ पर, 50 का भी एंड 20 के भी। फोटो का रहेगा आपका 50 के भी एंड सिग्नेचर का रहेगा 20 के भी के अंदर। उसके बाद दोस्तों देखिए, लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का लिस्ट दिया गया है दोस्तों। ये वाला पोर्शन को आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल बोला गया है। वेस्ट बंगाल में क्या क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर बोला है बंगाली, नेपाली, यहाँ पर बोला है स्टेट वाइज दोस्तों, यहाँ पर डिवाइड किया है लोकल लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर आसाम बोला है स्टेट ऑफ सर्कल, यूटी जो भी आता है, यहाँ पर बोला है आसामीज और बंगाली, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया। बिहार में क्या बोला है, हिंदी बोला है। तो छत्तीसगढ़ में भी बोला है हिंदी, दिल्ली में भी बोला है हिंदी, गुजरात में लोकल लैंग्वेज बोला है गुजराती, जैसा महाराष्ट्र में मराठी है, ऐसा ही दोस्तों स्टेट वाइज डिवाइड किया है। दोस्तों ये था जीटीएस का तरफ से, पोस्ट ऑफिस का तरफ से, मतलब इंडियन पोस्ट का तरफ से जो पीडीएफ आया था 34 पेज का, मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ। अगर इससे ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये डेट को ध्यान दीजिए, और आपका जो भी पहचान का है दोस्तों को, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है दोस्तों। फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, यहाँ पर बोला है इस महीना 20 को एंड उधर 23 डेज आपके पास रहेगा दोस्तों, इसके लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं है। वीडियो देख लिया मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गया। कहीं पर भी मेरा यूट्यूब चैनल छोड़िए, बाकी सब बहुत सारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, आप कहीं पर भी ये इन्फॉर्मेशन आ गए हैं, आपको मिल गए हैं, तो फॉर्म फिलअप शुरू कर दीजिए। 2 दिन के बाद आप लोग शुरू कीजिए, नहीं तो लास्ट में बहुत ये जैम रहता है, फॉर्म फिलअप साइड ही नहीं खुलता है। जैसे आर्मी का प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, ऐसा ही होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो इसके लिए इंटरेस्ट है, ABPM BPM एंड डाक सेवक के लिए इंटरेस्टेड है, आप लोग फटाफट आपका फॉर्म फिलअप सबमिट कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो दोस्त हैं, जो कोई भी आपका सिस्टर है, एल्डर ब्रदर है, फ्रेंड्स है, उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कृपया करके थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।